नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं, पैसे कमाने के सिर्फ कुछ तरीके नहीं हैं, बल्कि एक पूरा रास्ता है जिसमें आप अपनी मेहनत को सही दिशा दे सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको यह समझाने में मदद करेगी कि पैसे कमाने का असली तरीका क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही, या फिर आपके पास जो मौके हैं उनका सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे? इस किताब में आपको वो सारे राज मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने की असल राह दिखाएंगे। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उस मानसिकता को बदलने की बात करती है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? आज हम बात करेंगे किताब मेक एपिक, जिसे अंकुर वेरिकू ने लिखा है। इस किताब को ठीक से समझने के लिए 10 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1, पैसा कमाने की सोच, द माइंडसेट फॉर मेकिंग मनी। पैसे कमाने का सबसे बड़ा रहस्य आपकी मानसिकता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर बन सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। पैसा हर किसी के लिए है, लेकिन उसे पाने के लिए एक खास मानसिकता की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि पैसा कमाने की सोच को कैसे विकसित किया जाए और कैसे इसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। समृद्धि की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा कोई सीमित चीज नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन में आ सकती है अगर हम उसे आकर्षित करने के लिए तैयार हों। जब आप अपने दिमाग में यह सोच बदलेंगे और समृद्धि की ओर सोचेंगे, तो पैसे का आना आसान हो जाएगा। आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। दृढ़ संकल्प और मेहनत, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं हर दिन लगातार मेहनत करने के लिए? अपने सपनों के लिए बिना थके काम करना होगा, क्योंकि यही मेहनत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। निवेश की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे सही जगह पर निवेश करते हैं। निवेश सिर्फ संपत्ति खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का नाम है कि पैसे को कैसे लगाया जाए ताकि वह बढ़े और आपको लगातार आमदनी देता रहे। पैसे को केवल खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाने की आदत डालिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप लंबी अवधि के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सफलता और समृद्धि एक दिन में नहीं आती। यह एक लंबी यात्रा है, और उस यात्रा के लिए आपको सही दिशा और धैर्य की आवश्यकता होती है। जोखिम उठाने की मानसिकता, रिस्क टेकिंग माइंडसेट। आप पैसे कमाने के लिए जोखिम उठाने से बच नहीं सकते। पैसे कमाने के लिए कभी कभी आपको असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन जो लोग जोखिम उठाते हैं और अवसरों का लाभ उठाते हैं, वे ही बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मकता और धैर्य, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस। आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा। अगर आप नकारात्मकता से घिरे रहेंगे, तो सफलता आपसे दूर भागेगी। पैसा कमाने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और सकारात्मकता से काम लेंगे, तो आपका समय आएगा। सीखने की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, या आप वही गलतियां बार बार करते हैं? हर दिन कुछ नया सीखना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी है। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती। असली शिक्षा तो उस ज्ञान में होती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। भाग 2, जोखिम उठाना सीखें, लर्न टू टेक रिस्क्स। बिना जोखिम के आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपने आरामदायक क्षेत्र में ही रहते हैं, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जोखिम के बिना सफलता का स्वाद चखना मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं कि जोखिम उठाना क्यों जरूरी है और कैसे इसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। जोखिम का सामना करने की मानसिकता, माइंडसेट टू फेस रिस्क्स।
सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जोखिम का मतलब खतरा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षित अवसर है। क्या आप डरते हैं जोखिम लेने से? क्या आप जानते हैं कि जब आप जोखिम उठाते हैं तो नए अवसरों के द्वार खुलते हैं? अगर आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तो आप कभी भी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। सफलता का रास्ता जोखिम उठाने से ही बनता है। जोखिम उठाना क्यों जरूरी है? Why taking risks is important? आपका डर और संकोच ही सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जोखिम उठाने से आप सीखते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उससे आपको सीखने का मौका मिलता है। जो लोग जोखिम उठाते हैं, वही लोग असली सफलता हासिल करते हैं। बिना डर के जोखिम उठाना आपको सशक्त और सक्षम बनाता है। डर को अपना साथी बनाओ। मेक फियर योर एलाई। जोखिम उठाने से पहले जो डर आता है, उसे अपने साथियों जैसा माने। डर आपको हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन यह आपको रुकने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। डर को पहचानें, उसे समझें और फिर उससे आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएं। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें और देखिए कैसे वह डर आपको जीत दिलाता है। सही जोखिम चुनना। चूजिंग द राइट रिस्क्स। जोखिम उठाना सिर्फ हर मौके पर कूदने का नाम नहीं है। सही और समझदारी से उठाया गया जोखिम ही आपको सफलता दिलाता है। हर जोखिम सही नहीं होता। जोखिम लेने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी और यह सोचना होगा कि क्या यह सही समय है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। डोंट फियर फेलियर। जोखिम उठाने का एक हिस्सा असफलता भी है। क्या आप जानते हैं कि असफलता ही असली सफलता की कुंजी होती है? हर असफलता से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, जो आपको अगले प्रयास में मदद करता है। असफलता से डरे नहीं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है सफलता की ओर। सफलता पाने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। थिंक बिग टू अचीव सक्सेस। जोखिम उठाने का मतलब सिर्फ अपने छोटे लक्ष्य को पाना नहीं होता। जब आप बड़े जोखिम उठाते हैं, तो आप बड़े परिणाम भी पाते हैं। क्या आप छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट हैं? या आप बड़े सपने देखने और बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? जो लोग बड़े कदम उठाते हैं, वही लोग असली सफलता प्राप्त करते हैं। भाग 3। पैसे की अहमियत समझें। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन यह साधन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पैसे की असली अहमियत क्या है? यह केवल मुद्रा नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पैसे की सही समझ आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। तो आइए हम जानते हैं पैसे की असली अहमियत के बारे में। पैसा सिर्फ एक साधन है। मनी इज जस्ट अ टूल। कई लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। क्या आप भी यही मानते हैं? पैसा केवल एक साधन है जो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने और समाज में अपना स्थान बनाने में मदद करता है। लेकिन असली खुशी पैसे में नहीं है। यह सही है कि पैसा सुख और समृद्धि ला सकता है, लेकिन वह अकेला नहीं कर सकता। पैसे की महत्वता का सही आकलन करें। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ मनीज वैल्यू। पैसा अपनी सही जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पैसे के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पैसा ही सबसे अहम है। पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि साधन होना चाहिए। जब आप पैसे का सही उपयोग करते हैं, तो आप इसका असली मूल्य समझ पाते हैं। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? और व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट देन मनी? पैसा जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें पैसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे प्यार, विश्वास, सम्मान और रिश्ते। सब चीजें बिना पैसे के भी हो सकती है। अगर आपके पास सही रिश्ते हैं, तो आप पैसे की कमी को भी महसूस नहीं करेंगे। रिश्तों का मूल्य पैसे से कहीं अधिक है। असली संपत्ति इन भावनाओं में है। पैसा कैसे प्राप्त करें? हाउ टू अर्न मनी? पैसा कमाना कोई जादू नहीं है। यह मेहनत, समझदारी और समय की बात है। क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं? सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से ही पैसा आता है। पैसा मेहनत के बिना नहीं आता। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है।
पैसा और खुशी का संबंध, द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। क्या पैसा खुशी ला सकता है? इस सवाल का उत्तर है हाँ, लेकिन यह खुशी थोड़ी अलग होती है। पैसा आपको आराम, सुख सुविधा और मानसिक शांति दे सकता है, लेकिन असली खुशी तो आत्मनिर्भरता, प्रेम और सम्मान में है। पैसे से खुशी केवल तब मिलती है जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो शायद आप असली खुशी खो देंगे। भाग 4, इनकम के कई स्रोत बनाएं। क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आजकल केवल एक नौकरी या एक बिजनेस से पूरी आय की उम्मीद करना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। कई आय स्रोत होना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में कई आय स्रोत बना सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आय के एक से अधिक स्रोत क्यों जरूरी है? और व्हाई मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आर इंपॉर्टेंट? आज के समय में केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। जब एक स्रोत से आय रुक जाती है तो दूसरा स्रोत काम आता है। क्या आप तैयार हैं उस स्थिति के लिए जब अचानक आपकी मुख्य आय रुक जाए? कई आय स्रोत होने से आपकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है और आपके पास जोखिम का सामना करने के लिए और भी विकल्प होते हैं। सबसे पहले अपनी मुख्य आय पहचानें। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर प्राइमरी इनकम सोर्स। आय के दूसरे स्रोत बनाने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी मुख्य आय कहां से आती है। आपकी मुख्य आय को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप एक नौकरी करते हैं तो वह आपकी मुख्य आय हो सकती है, लेकिन क्या आप इस आय को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है आप अपनी नौकरी के अलावा कुछ और कर सकते हैं जिससे आपको अतिरिक्त आय मिल सके? अतिरिक्त आय के स्रोतों के बारे में सोचें। थिंक अबाउट एडिशनल इनकम सोर्सेज। अब समय है दूसरे आय स्रोतों पर विचार करने का। कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, निवेश, ऑनलाइन बिजनेस या अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर अन्य सेवाएं देना। इन सब चीजों पर विचार करें और देखें कि आपके पास क्या क्षमताएं हैं जिन्हें आप मुद्रीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यमों से आय बनाएं। क्रिएट इनकम थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बहुत सारे आय स्रोत खोले हैं। इंटरनेट के जरिए आप कैसे अतिरिक्त आय कमा सकते हैं? आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ब्लॉग लेखन, यूट्यूब चैनल या फिर डिजिटल उत्पाद बेच सकते हैं। निवेश से आय प्राप्त करें। अर्न इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। निवेश करने से आपको एक स्थिर और बढ़ती हुई आय मिल सकती है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या फिर बॉन्ड्स में निवेश करने से आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अपने कौशल को बेचें। सेल योर स्किल्स। आपका कौशल एक ऐसा संसाधन है जिससे आप आय प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जो भी विशेष कौशल है वह दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकता है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, लेखन, अनुवाद, कोचिंग या कंसल्टिंग। जब आप अपने कौशल को बेचना शुरू करते हैं तो आप एक स्थिर अतिरिक्त आय बना सकते हैं। एक पार्श्व व्यवसाय शुरू करें। स्टार्ट अ साइड बिजनेस। अपनी मुख्य आय के साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना एक शानदार तरीका हो सकता है अतिरिक्त आय अर्जित करने का। साइड बिजनेस से आप अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह छोटे छोटे स्टार्टअप्स या ऑनलाइन शॉप्स हो सकते हैं जो शुरुआत में कम निवेश से शुरू किए जा सकते हैं। भाग 5, अपनी स्किल्स में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? यह पैसे या सामान हो सकता है? नहीं, असली संपत्ति तो आपके कौशल में है। क्या आप तैयार हैं अपने कौशल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए? यह एक ऐसा निवेश है जो हमेशा आपको अच्छे परिणाम देगा। आइए जानते हैं क्यों और कैसे आपको अपने कौशल में निवेश करना चाहिए। कौशल सबसे मूल्यवान संपत्ति है। स्किल्स आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। कभी आपने सोचा है कि आपके पास जो कौशल है वे आपको भविष्य में कितनी मदद कर सकते हैं? यह कौशल आपके जीवन को बदल सकता है। पैसे और संपत्ति वक्त के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपका कौशल आपको हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अपने कौशल को बढ़ाकर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं,
By enhancing your skills, you can become self-reliant. यदि आपके पास मजबूत कौशल है तो आप किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसी भी नौकरी या बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कौशल की आवश्यकता होती है। सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही कौशल से आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। अपने कौशल को बढ़ाने से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। Enhancing your skills can open new income streams. जब आप अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं तो यह नए आय के स्रोत भी खोल सकता है। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस से ही आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे कौशल है तो आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या अपने खुद के प्रोजेक्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। बदलते समय के साथ कौशल को अपडेट करें। अपडेट योर स्किल्स विद चेंजिंग टाइम्स। हमारा समाज और तकनीकी क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अगर आपने अपने कौशल को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह सकते हैं। हमेशा नया सीखना और अपने कौशल को समय के साथ अपडेट करना जरूरी है। भाग 6, पैसों का सही उपयोग करें। यूज मनी वाइजली। पैसा केवल एक साधन है जो हमें अपनी जिंदगी में आराम और सुख दे सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सही तरीके से खर्च करना बहुत जरूरी है? पैसा कैसे खर्च करते हैं यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पैसे का महत्व समझें। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। क्या आप जानते हैं कि पैसा कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि यह एक साधन है। जब तक आप इसे समझदारी से नहीं खर्च करेंगे यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले जरूरतों को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योर नीड्स फर्स्ट। पहले अपनी जरूरतों को समझें। कई बार हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ऊपर रख लेते हैं जिससे हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है। सबसे पहले अपनी जरूरतों जैसे खाने, रहने और सेहत का ध्यान रखें, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचें। बचत का महत्व समझें। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। बचत करना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिना बचत किए आप किसी भी इमरजेंसी से नहीं निपट सकते। क्या आप यह समझते हैं कि आपकी बचत ही आपको कठिन समय में सहारा दे सकती है? निवेश करने के बारे में सोचें। थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। केवल बचत से ही पैसे नहीं बढ़ सकते। पैसे को बढ़ाने के लिए आपको उसे सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। निवेश से आप भविष्य में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जैसे विकल्पों में निवेश करके आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। हमेशा अपने खर्चों पर काबू पाना एक कला है। कई बार हम सिर्फ दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा नए कपड़े, महंगे गैजेट्स या महंगी चीजों की जरूरत हो। भविष्य के लिए प्लानिंग करें। प्लान फॉर द फ्यूचर। सही तरीके से पैसे खर्च करने का एक और बड़ा पहलू यह है कि आपको भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। आज जो आप खर्च करते हैं वह कल आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर आप आज अपने पैसों को समझदारी से खर्च करेंगे तो आप आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा पा सकते हैं। भाग 7, नेटवर्किंग और कनेक्शन का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। आपके संपर्क ही आपकी सफलता का रास्ता तय कर सकते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ व्यापार या करियर में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है और कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अवसरों का द्वार खोलना। ओपनिंग डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग के जरिए आप ऐसे अवसर पा सकते हैं जिनका आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब आपके पास एक मजबूत नेटवर्क होता है तो न केवल करियर के नए अवसर आपके सामने आते हैं बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी नए रास्ते खुलते हैं। मार्गदर्शन और सीख। मेंटरशिप एंड लर्निंग। आपके संपर्क आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। नेटवर्किंग केवल कामयाबी के अवसरों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह नए विचारों, टिप्स और रणनीतियों को जानने का एक शानदार तरीका भी है। एक सही मार्गदर्शक आपको सही दिशा में ले जा सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। बूस्ट इन कॉन्फिडेंस।
एक मजबूत नेटवर्क होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। जब आपके पास एक ऐसा समूह होता है जो आपके विचारों और कार्यों का समर्थन करता है, तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। नेटवर्किंग आपके आत्मविश्वास को नए आयाम दे सकता है। नए विचारों और दृष्टिकोणों का मिलना, एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। नेटवर्किंग से आप न केवल अपने दायरे में विचारों को पा सकते हैं, बल्कि नई दृष्टिकोणों और विचारों से भी रूबरू हो सकते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों और अनुभवों वाले लोगों से मिलने से आपकी सोच और दृष्टि विस्तारित होती है। भाग 8, खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास क्यों करेगा? खुद पर विश्वास रखना आपके जीवन की सबसे अहम बातें में से एक है। क्या आप महसूस करते हैं कि कभी-कभी आत्मसंशय और डर आपकी सफलता के रास्ते में आ जाते हैं? खुद पर विश्वास करना आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। आइए जानते हैं कि आप खुद पर विश्वास कैसे कर सकते हैं और यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। अपनी ताकत पहचानें। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। आप में वो सारी ताकत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। जब आप अपनी ताकतों को पहचानते हैं तो आप उन पर विश्वास करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी शक्तियां अनमोल है। जब आप अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक विचारों को छोड़ें। लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक सोच और आत्मसंशय सिर्फ आपकी सफलता को रोकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को ही कमजोर मानते हैं तो आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है? क्या आप तैयार हैं इन नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपनी सच्ची क्षमता पर विश्वास करने के लिए? विफलताओं को सीखने का अवसर मानें। व्यू फेलियर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। विफलता को केवल एक असफलता की तरह नहीं देखना चाहिए। असफलताएं आपके लिए सीखने का एक मौका है। आप विफलताओं से डरे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के एक मौके के रूप में देखेंगे तो आप खुद पर और ज्यादा विश्वास करेंगे। खुद को समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम। खुद पर विश्वास एक दिन में नहीं होता। आपको समय और धैर्य की आवश्यकता है। सही दिशा में समय देकर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। निडर बने। बी फियरलेस। डर को अपने जीवन से बाहर निकालना जरूरी है। आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप अपने डर का सामना कर पाएंगे। डर के बावजूद अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप और भी मजबूत होते जाते हैं। भाग 9, बड़ी सोच रखें। थिंक बिग। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आप बन सकते हैं। आपके विचारों की सीमा ही आपके जीवन की सीमा को तय करती है। अगर आप बड़े विचार करेंगे तो आपका जीवन भी उतना ही बड़ा और प्रभावशाली होगा। क्या आप तैयार हैं अपने सोचने के दायरे को बढ़ाने के लिए? आइए जानते हैं कि बड़ा सोचने से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। सीमाओं को पार करें। ब्रेक योर लिमिट्स। जितना आप अपनी सोच को सीमित करेंगे उतना ही आप अपने संभावनाओं को भी सीमित कर देंगे। अगर आप बड़े विचार करते हैं तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आप खुद को सीमित नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी सपना छोटा नहीं होगा। असंभव को संभव बनाएं। मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जो लोग बड़े सोचते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक बड़ा विचार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? अगर आप बड़े सपने देखेंगे तो आप उन्हें सच भी कर सकते हैं। बड़ी सोच से बड़े अवसर। बिग थिंकिंग लीड्स टू बिग अपॉर्चुनिटीज। बड़ा सोचने से आपके जीवन में बड़े अवसर आ सकते हैं। जब आप न केवल छोटे बल्कि बड़े सपने और लक्ष्य तय करते हैं तो आपके लिए नए अवसर आते हैं। बड़े लक्ष्य तय करने से आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। नकारात्मकता से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। बड़े विचारों के लिए नकारात्मकता और डर से मुक्त होना जरूरी है। अगर आप छोटी सोच और नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे तो आप अपने रास्ते को कठिन बना देंगे। आप अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखें और सिर्फ सकारात्मकता की ओर बढ़ें। बड़े लक्ष्य तय करें। सेट बिग गोल्स। बड़े लक्ष्य तय करने से आप खुद को नई दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं
तो आपके पास वो ऊर्जा और प्रेरणा नहीं रहती जो बड़े लक्ष्यों में होती है। बड़े लक्ष्य आपको नए कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 10। अपनी कहानी खुद लिखें। राइट योर ओन स्टोरी। आपकी जिंदगी की कहानी कौन लिख रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी का हर अध्याय सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है? अगर आप अपने जीवन की कहानी खुद नहीं लिखेंगे, तो शायद कोई और इसे अपने हिसाब से लिख देगा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की कहानी को नई दिशा देने के लिए? आइए जानते हैं कि अपनी कहानी खुद लिखने का क्या मतलब है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आपकी कहानी के लेखक सिर्फ आप हैं। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आप उसे अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। आपके फैसले और आपके कदम आपकी कहानी को आकार देते हैं। अपने सपनों को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योर ड्रीम्स। आपके सपने आपकी कहानी का मुख्य हिस्सा है। अगर आप अपने सपनों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को अपनी कहानी का केंद्र बिंदु बनाने के लिए? बाधाओं को अवसर बनाएं। टर्न ऑब्स्टैकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। हर कहानी में संघर्ष और मुश्किलें होती है, लेकिन जब आप इन मुश्किलों को अवसरों में बदलते हैं, तो आपकी कहानी और भी प्रेरणादायक बनती है। अपनी कहानी को अद्वितीय बनाएं। मेक योर स्टोरी यूनिक। आपकी कहानी किसी और की तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ खास है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्या आप यह मानते हैं कि आपकी अलग सोच और अलग अनुभव आपकी कहानी को सबसे अलग बनाते हैं? असफलताओं से डरे नहीं। डोंट फियर फेलियर्स। हर सफल कहानी में असफलता का एक अध्याय होता है। अगर आप असफलताओं से डरते हैं, तो आपकी कहानी अधूरी रह सकती है। क्या आप यह समझते हैं कि हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और आपकी कहानी को और भी मजबूत बनाती है? दूसरों की राय को नजरअंदाज करें। इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। लोग हमेशा आपकी कहानी पर राय देते रहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कहानी सिर्फ आपकी है? नए अध्याय लिखने से डरे नहीं। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट न्यू चैप्टर्स। हर कहानी में बदलाव और नए अध्याय जरूरी है। जब आप अपने जीवन में नए कदम उठाते हैं, तो आपकी कहानी और भी रोमांचक बन जाती है। खुद को मुख्य किरदार बनाएं। मेक योरसेल्फ द हीरो। आपकी कहानी में सबसे अहम किरदार आप ही है। अगर आप खुद को मुख्य किरदार बनाएंगे, तो आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अपने अनुभवों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आपके अनुभव ही आपकी कहानी को आकार देते हैं। जब आप अपने अतीत से सीखते हैं, तो आप अपनी कहानी को और भी मजबूत बनाते हैं। अपनी कहानी को प्रेरणात्मक बनाएं। टर्न योर स्टोरी इनटू एन इंस्पिरेशन। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। जब आप अपने जीवन को ईमानदारी और जुनून से जीते हैं, तो आपकी कहानी दूसरों के दिलों को छूती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मेक एपिक मनी सिखाता है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह सही सोच, रणनीति और आत्मविश्वास का खेल है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें, सही दिशा में कदम बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाएं। क्या आप तैयार हैं? थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो ये सब के साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।